मूवी की शुरुआत में हम आयान कपूर को देखते हैं जो कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो अपनी सारे गुस्सा कार में निकाल रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोन होता है और बैंक वाले उसे और लोन देने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर उसके पास्ट का सीन दिखाता है कि साल 2016 में वो अपनी जॉब यानी कि रियल एस्टेट से बहुत सारे माल छापा हुआ होता है और वो सारे पैसे ब्लैक में लेता है ताकि उसके पास और सारे इन्वेस्टर आ सके। उसी बीच मोदी जी 500 और 1000 के नोट बंद कर देता है जिनके कारण उसका सारा ब्लैक पैसा बर्बाद हो जाता है और उनके ऊपर 16 करोड़ का लोन आ जाता है। अब उसको चुकता करने के लिए उसका अपना आलीशान घर बेचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि अगर वो लोन नहीं चुकाता तब उसके घर के साथ साथ उसकी गाड़ी भी बैंक वाले जब्त करने वाला था। इसीलिए वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है। अब वो कुछ कस्टमर्स को घर दिखाता है लेकिन उन सबको कुछ ना कुछ घर में कामियां नजर आते थे। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और एक दिन वो गुस्से में कस्टमर का कार तोड़ने लगता है लेकिन वो कार किसी और का होता है और वो पुलिस बुला लेता है। वहाँ पर पुलिस आती है और उसे जेल ले जाने लगती है लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर उसी की बीवी रूही कपूर होती है जिनके कारण वो जेल जाने से बच जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका एक बेटी पीहू होती है और वो अपने डैड से बहुत ही प्यार कर रही होती है। अब आयान को उसके घर में देखते हैं कि वो नोरा का वीडियो देख रहा होता है। उस नोरा के वीडियो के आगे वो अपनी मॉम का कॉल भी इग्नोर कर देता है क्योंकि नोरा उसका क्रश होता है। उसी बीच उसके घर में आयान के दीदी और चीजू आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके दीदी गिल्टी में जी रही होती है क्योंकि बचपन में उसी की वजह से दीपावली के टाइम में उसका घर जल चुका था जिसकी वजह से उसके डैड उससे बातें नहीं की क्योंकि उसके पिता की वो खानदानी घर था और उसका बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आयान अपने फैमिली के साथ मेला घूमने के लिए जाता है क्योंकि आज पीहू का बर्थडे था। वहीं आयान को एक कस्टमर से मिलना था लेकिन पीहू मुझे ये दिला दो वो दिला दो बोल रही थी। आयान लेट हो रहा था। वो गुस्से में अपनी बेटी को डांटता है, मुझे लेट हो रहा है, आज मंगलवार है, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद कस्टमर से मिलना है, तुम दिला दो। वो अपनी वाइफ से बोलकर वहाँ से आयान चले जाता है। सबसे पहले वो हनुमान जी के मंदिर जाता है। वहाँ पर 1000 रुपये की डाली लेकर अंदर जाने लगता है कि तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी लेडी अपने पोते के साथ आयान को बोलती है कि बेटा हम लोग 4 दिन से भूखे हैं, प्लीज खाने के लिए कुछ दे दो। आयान बोलता है कि मैं भी आप ही के जैसा एक भिखारी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से मंदिर के भीतर चले जाता है। वहाँ पर हनुमान जी से मिन्नत मांगता है कि हे प्रभु मेरे घर जल्दी से अच्छे दामों में बिकवा दो, मैं आपको रोज प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से कस्टमर से मिलने के लिए चले जाता है। अब हम शाम को देखते हैं कि आयान टेंशन में आ रहे होती है तभी उसे उसका सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बोलती है कि एक कस्टमर आपसे 6 बजे मीटिंग पर बुलाया है। वो तुरंत अपनी वाइफ से कॉल करके बोलता है कि मैं आज पीहू का सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ सकता। तभी उसके सामने रॉन्ग साइड से एक बाइक आ जाता है और वो उसे घूम के गाली देने लगता है। उसी बीच उसका एक रेड कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब उसके आँख खुलता है तब वो अपने आप को स्वर्ग में पाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता है लेकिन सीजी यानी कि चित्रगुप्त के समझाने पर वो समझ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो अभी मौत और जिंदगी के बीच में फंसा हुआ है। वहाँ पर सीजी बोलता है कि देखो तुम्हारे 5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, उसी बीच मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। अगर तुम्हारे पाप का घड़ा ब्लैक बॉल से भर जाएगा तो तुमको नरक भेजा जाएगा और अगर तुम्हारे पुण्य का घड़ा व्हाइट बॉल से भर जाएगा तो तुम्हें पृथ्वी लोक और वापस भेज दिया जाएगा। पहले आयान का इंट्रोडक्शन सीजी देता है कि ये मिस्टर एंड मिसेस कपूर का बेटा है। ये अपनी माँ और बहन का लाडला था। ये पुलिस बनना चाहता था लेकिन एग्जाम पास नहीं हो पाया। वहीं इसके वाइफ अभी पुलिस इंस्पेक्टर है। फिलहाल ये अभी कार एक्सीडेंट में पड़ के यहाँ पर है। अब गेम की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले उसका गुस्सा पर टेस्ट लेता है। आयान को गुस्सा पर अपने आप को कंट्रोल करना था। आयान को उसे ड्रीम प्लेस पर भेज देता है जहां पर सब कुछ मनमोहक होता है। वो अपने वाइफ के साथ बीच पर होता है और वो दोनों रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे के साथ बातें कर रहा होता है। वही लिफ्ट में एक शख्स के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो अपनी गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वही आयान फर्स्ट राउंड फेल हो जाता है और स्वर्ग को लोग ब्लैक बॉल फेंकने लगता है जिनके कारण उसका घड़ा 25% भर जाता है। अब सेकेंड राउंड होता है ग्रीडी यानी कि लालच का। आयान बचपन से ही बहुत ही लालची होता है। उसके पिता बायोलॉजी का टीचर था और वो चंद पैसे के लिए उसके पिता द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आउट कर देता था। सीजी बोलता है कि तुम इतना लालची क्यों थे। आयान बोलता है कि मेरे डैड मुझे पॉकेट मनी नहीं देता था इसीलिए मैं कुछ पैसे के लिए ऐसा करता था। और आयान बोलता है कि आखिर वो स्टूडेंट पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन चुके हैं। सीजी बोलता है कि वही डॉक्टर आज तुम्हारी सर्जरी कर रहा है। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर चोरी करके पास हुआ होता है और उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। आयान की बॉडी देखकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अब थर्ड राउंड जलसी का होता है और आयान
आयान ये भी हार जाता है क्योंकि वो अपने ही वाइफ के साथ जेलसी फील कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ तरक्की पर तरक्की कर रही थी और आयान पुलिस के एग्जाम में ही फेल हो चुका था। फोर्थ राउंड भ्रम का होता है जिसमें आयान को ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसके वाइफ पुलिस इंस्पेक्टर बन भी गया तो क्या झंडे गाड़ लिया है, वो तो आज तक कोई भी चोर को नहीं पकड़ पाया है और तो और उसका एक भी पिक्चर न्यूज़पेपर में नहीं आया हुआ है। उसे लगता है कि वो अपनी वाइफ से अच्छा पुलिस बन सकता है और चोरों को पकड़ सकता है। सीजी उसे उसका भी मौका देता है। आयान इंस्पेक्टर बनकर चोरों को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वो अपने ही आदमी को शूट करने लगता है और वो इसमें भी फेल हो जाता है। वहीं उसके वाइफ उस चोर को अपनी समझदारी से उसे पकड़ने के बदले उसका हेल्प करती है। चाहती तो वो उसे पकड़ाकर अपना फोटो न्यूज़पेपर में ला सकती थी। अब फोर्थ राउंड हारने पर उसका पाप का भरा 98% भर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर आयान उस बूढ़ी लेडी को देखता है जो कि उस दिन मंदिर में उसे खाना मांग रही थी। वहाँ पर सीजी बोलता है कि तुमने उसे उस दिन खाना नहीं दिया, ये 4 दिन से भूखी थी, तुम्हारे जाने के बाद इसका भी मौत हो गया। शाम के वक्त इसका अर्थी ले जा रहा था जिनके कारण ट्रैफिक जाम हो गया और एक शख्स तुम्हारी कार के सामने रॉन्ग साइड से चला गया और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और अभी तुम यहाँ पर हो। सीजी बोलता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम घूम फिर कर हमारे सामने जरूर आता है। नेक्स्ट राउंड होता है रिश्तेदार को कदर न करना। आयान अपनी मॉम को बहुत ही लाडला होता है लेकिन आयान अपनी मॉम का कॉल तो दूर के बात है, वो उसका व्हाट्सएप मैसेज भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता। अब सीजी उसे अपनी मॉम के पास भेजता है रिश्ते सुधारने के लिए और वो इस गेम के कारण ही सही वो अपनी मॉम से उसका रिलेशन अच्छा बना लेता है। अब ये सब देख उसका पुण्य का घड़ा व्हाइट बॉल से भरने लगता है जिसे देखकर आयान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसका पुण्य के घड़ा में व्हाइट बॉल आया हुआ होते हैं। अब 6th राउंड झूठ का होता है। यहाँ पर 1993 का सीन दिखाया जाता है कि आयान के घर में जो आग उस दिन लगी थी वो आग उसकी दीदी की वजह से नहीं बल्कि आयान की वजह से लगा था। दरअसल वो रॉकेट उड़ा रहा था और एक रॉकेट उसके घर के अंदर चला गया था जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गया था। जब उसके पेरेंट्स आयान से पूछा था कि यह आग कैसे लगी तभी आयान डर की वजह से बोलता है कि दीदी के दीपक जलाने की वजह से लगी है। ऐसा झूठ अपने पेरेंट्स से बोला था। अब यहाँ पर सीजी बोलता है कि चलो तुम अपनी बहन से सच सच बता दो कि यह तुम्हारी वजह से लगा था। पहले तो आयान मना कर रहा होता है लेकिन उसके डैड के डांटने पर वो मान जाता है और वो अपनी दीदी के पास जाकर बोल देता है कि उस रात मेरी वजह से आग लगा था। पहले तो उसका दीदी उस पर गुस्सा होती है लेकिन आयान के माफ़ी मांगने पर उसका दीदी मान जाती है और वो अपने पिता द्वारा समझाने पर उसका दीदी गिल्टी फील करना बंद कर देती है। अब लास्ट राउंड होता है वासना का जो कि आयान को अपने वासना पर कंट्रोल करना था। सीजी उसे एक पार्टी में भेजता है जहाँ पर नोरा फतेह डांस करने के लिए आई हुई होती है। सीजी भी लाइफलाइन के तौर पर वहां पर आया हुआ होता है ताकि आयान को फिसलने ना दे। वहीं सीजी की मदद से आयान आखिरी राउंड पास हो जाता है और हम देखते हैं कि उसका पुण्य का घड़ा पाप के घड़ा से पहले ही भर जाता है जिसे देखकर आयान बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं सीजी उससे खुश होकर उसका घर 18 करोड़ में बिकवा देता है। वो बोलता है कि वेल डन, तुम अब अपने लाइफ में जा सकते हो। ये बोलकर वो आयान से हाथ मिलाना चाहता है तभी वो देखता है कि आयान के हाथों में नोरा का नंबर लिखा हुआ होता है। दरअसल आयान बाद में नोरा को कांटेक्ट करने वाला था। यहाँ पर सीजी बोलता है कि तुमने हमें धोखा दिया, अब तुमको नरक में भेज दिया जाएगा, तुम उसी के लायक हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पुण्य के घड़ा में जो व्हाइट बॉल था वो ब्लैक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सीजी बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे किस कार से एक्सीडेंट हुआ है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है। रिहू को पहले से ही मालूम था कि आज बैंक वाले उसका घर जब्त करने वाला था और गाड़ी भी ले जाने वाला था, इसीलिए वो अपना जमा किए हुए पैसे लेकर आयान के लिए एक कार खरीदने के लिए गई थी जिसमें उसका दीदी और जीजू भी हेल्प किए हुए थे। वही रिहू आयान को सरप्राइज करने के लिए रेड कार खरीद कर जा रही होती है। तभी आयान को कॉल आता है कि वो आज पीहू की बड़ी पार्टी में नहीं आ सकता और हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट उसी रेड कार से हुआ होता है जो कि आयान के लिए खरीदा हुआ था और उस कार के अंदर उसके बीबी और बेटी मौजूद थी। यानी कि वहाँ पर सिर्फ आयान का ही नहीं बल्कि उसका वाइफ और बेटी का भी ऑपरेशन चल रहा होता है। अब यह सब देख आयान रोने लगता है कि तभी सीजी बोलता है कि मैंने तो बोला था कि तुम्हें नरक में भेजूंगा। जिस इंसान की बेटी और वाइफ ऐसी हालात में हो उसके लिए वही जिंदगी नरक है, ये बोलकर सीजी उसे वापस भेज देता है। अब यहाँ पर आयान उठते ही अपने वाइफ और बेटी के बारे में पूछता है। तब वहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि देखो तुम्हारे बीबी और बेटी दोनों का किडनी डैमेज हो चुका है और यहाँ पर कोई डोनर भी नहीं है। आयान बोलता है कि तुम मेरा किडनी ले लो। डॉक्टर बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही दे सकते हो। ये सुनकर आयान को बहुत ही दुख होता है और वो ओवरडोज टैबलेट लेकर सुसाइड कर लेता है, ये बोलकर कि डॉक्टर मेरे मरने के पश्चात मेरे दोनों किडनी मेरे बीबी और बच्चे को दे देना। अब जब वो वापस स्वर्ग में पहुंचते हैं तब सब लोग उसके तालियों से स्वागत करता है। वहीं सीजी उसे और उसके बीवी बच्चे को बचा लेता है। वो उस अस्पताल में एक लाश को लाता है जिनकी किडनी एक्यूरेटली रिहू और पीहू को
मैच हो जाता है। अब यहाँ पर वो तीनों ही बच जाते हैं। अब आयान बचने के बाद टोटली चेंज हो जाता है। लोन चुकाने के बाद जो 2 करोड़ बचे हुए थे वो अपने पुश्तैनी घर में लगा देता है और अपने दीदी और जीजू को वहीं पर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद उस बूढ़ी लेडी को, पोते को वो अडॉप्ट कर लेता है और तो और वो अपने वाइफ के साथ जो जेलसी कर रहा था वो भी खत्म कर लेता है और वो जिसके घर कम दाम में लिया हुआ था वो सबको लौटा देता है और वो अपना सारा टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेस वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।